जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा कितने दिन हो गए तुमने शुक्राना नहीं करा, भी अपना शुक्राना अदा कर। मैं कहती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, बस संगत जी टाइम लगता ही नहीं, कभी काम में कभी किसी चीज़ में। तो आज मैं सोचा चलो शुक्राना कर ही देते हैं। तो बाकी सारी संगत को, सुमन आंटी जी को, सबको मेरा हाथ जोड़कर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब पर अपनी मेहर बरसाए, सारी संगत को ब्लेस करें, सबके घर परिवार सुख और शांति से रहें। तो ये संगत जी, ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है, ये मेरे मम्मी और पापा की तरफ से हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं। उनका मतलब कि मैं जो शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे पापा और मम्मी की तरफ से। मेरे पापा 2023 में रिटायर हो गए। 23 या 22 में, संगत जी मुझे इतना याद नहीं, बस 23 में है शायद मेरे ख्याल रिटायर। हाँ जी, 23 में रिटायर हुए मेरे पापा। नहीं पता नहीं, 24 में, मुझे संगत सॉरी संगत जी मुझे याद नहीं इतना। तो मतलब कि मेरे पापा को रिटायर हुए 2 साल हो गए हैं। तो मेरे पापा ने जितना मतलब पैसा था जो भी रिटायरमेंट का, सारा मकान बनाने में लगा दिया। मकान बन गया, छत अच्छी बन गई, घर से पे जो भी था गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा मकान बना। तो मेरे पापा खुद एक शिव भक्त हैं। मेरे पापा जी पता नहीं कितने साल हो गए भी शिव जी के व्रत रखते हैं, हर मंडे उनका फास्ट होता है। तो अब मेरे पापा ने मकान बनाया दिल्ली में इतना बढ़िया, तो मकान भी बन गया, सब कुछ हो गया। पर प्रॉब्लम आ गई कहाँ, उनके मीटर नहीं लग पा रहा। प्रॉब्लम तो मकान बना रहे थे ना, तब भी बहुत आ रही थी। कभी कोई कुछ पास नहीं हुआ, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, ऐसे अड़चने आती गई। बट वो अड़चने जैसे आई तो थोड़ा टाइम लगा, बट खत्म हो गई, ये चीज था। तो संगत जी मैं तो गुरु जी से 2024 में सितंबर महीने से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, ठीक है। तो फिर मैंने बोला गुरु जी भाई, मेरे मम्मी पापा को इतना टाइम हो गया। मेरे मम्मी पापा पिछले साल 2023 में, हाँ जी 2023 में मेरे मम्मी पापा गए, दिसंबर महीने की 24 तारीख को अपने नए घर में शिफ्ट हुए। तो उनका मकान बन गया था। फिर उसके 23 में रिटायर, हाँ जी, तो 22 में पापा रिटायर हुए। सॉरी संगत जी, मुझसे थोड़ी कंफ्यूजन थी मुझे। तो मेरे पापा 22 में ही रिटायर हुए। तो 22 में रिटायर हुए तो 23 में पापा, हाँ 23 में मेरे पापा वे अपने नए घर में चले गए दिसंबर महीने में। तो अभी देखो दोबारा दिसंबर आ गया। तो मतलब कि मीटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, कम से कम 9-10 महीने तो, 9 महीने 10 महीने तो संगत जी ऐसे ही हमने प्राइवेट बिजली लेके करी, जो कि बहुत महंगी थी। तो मैंने एक दिन बैठे बैठे हुए गुरु जी को बोला कि गुरु जी मेरे पापा इतना इतना पैसा, मतलब वो पेंशन पर ही हैं अब तो, पहले तो सैलरी वगैरह आ रही थी, तो इसलिए अब वो पेंशन पर थे, रिटायर हो चुके थे। तो मैंने बोला गुरुजी प्लीज ऐसा कुछ कर दीजिए, उनके जो हर महीने 9,000 कभी 8,000 इतना इतना बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है। तो प्लीज संगत जी, गुरुजी अपनी ऐसी मेहर करिए, मेरे पापा अपनी बिजली मतलब हो जाए। अभी मेरे पापा बहुत परेशान हो रखे हैं, मेरा भाई मेरी भाभी सब बहुत परेशान थे, रो रहे थे कि इतना बढ़िया मकान बन गया, सब कुछ हो गया है, बस एक मीटर अप्लाई कर करके भी थक चुके थे हम लोग। मैं पूछना ही छोड़ दिया था कि भाई क्या बनाऊं, अभी क्या हुआ। तो बस वो गुरुजी की कृपा थी कि मैंने एक बार गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी प्लीज मेरे मम्मी पापा पर मेहर करो, भी आप करवा दो उनका काम।
आप संग जी यकीन नहीं करोगे, लोग पैसे दे कर के भी दिल्ली जैसे शहर में पैसे दे कर के भी लोग मना कर रहे थे। कोई उनका टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मतलब जिसकी वज़ह से वो नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने मतलब अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, मेरे ख़्याल 15-20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। हाँ, संगत जी 15-20 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो उनका मीटर लग गया और लगा भी किस दिन देखो, संडे वाले दिन। जिस दिन छुट्टी होती है, जिस दिन मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, तो वहाँ पे आए वो लोग मीटर लगा कर चले गए। मैंने उस दिन बहुत दिल से शुक्राना करा बस कि गुरुजी आपने ही करवा दिया, एक बार बोलने पर ही कर दिया। चलो गुरुजी इतना मतलब करते हैं, दिल से मानने पर है कि गुरुजी हाँ, हमारे साथ हैं। मैं पापा को भी बोलती हूँ कि पापा जी दिल से माँगो, दिल से बोलो कि हाँ गुरुजी करो मेरा काम भी, मैं आपके चरणों में रही हूँ, मेरा सिर आपके चरणों पर है बस, और कुछ नहीं। बस मैं तो यही गुरुजी से 2 हाथ बस हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी बस मेरे मम्मी-पापा, भाई-भाभी सबको सद्बुद्धि देना, उनको सबको जोड़ कर रखना, कभी अलग-अलग ना हो, कभी भटके ना कोई। बस यही मेरा छोटा-सा सत्संग था, बस जो कि हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अपने रब ਨੂੰ राजी रखो, दुनिया तो किसी नाल भी राजी नहीं। हाँ जी संगत जी बस आपको अपने ईश्वर को ही प्रसन्न रखना है, अच्छे कर्म करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है और ढेर ढेर सारी प्यारी प्यारी से सत्संग सुनने हैं। हाँ जी, तो संगत जी आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में रख दीजिएगा, अपनी हाजिरी लगाइएगा, ज़रूर लगाइएगा अपनी हाजिरी, बिना हाजिरी लगाए मत जाइएगा संगत जी। और आप अरदास भी लिख सकते हैं, कोई आपका सत्संग छोटा सा है गुरु जी का तो आप वो भी वहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं संगत जी। और यदि आपको शुक्राना सत्संग शेयर करवाना है गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर, तो मैं सुमन आंटी आप सभी के सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा क्लियर वॉइस में और अपना सत्संग सुनाइएगा। जैसे संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, ओ वाला सत्संग सुनाओ, तो आपको घटना का वर्णन बताना है यहाँ पे कि गुरुजी ने आपको कैसे कैसे क्या ब्लेस किया, आपके क्या कष्ट काटे। तो संगत जी बने रहिएगा सत्संग में और शुरू करते हैं आज का पहला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा संगत जी। और ये है रिटर्न में, तो संगत जी लिखते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने जैसे पहले के सत्संग में शेयर किया था कि मैं घर पे सत्संग करवाना चाहती हूँ, तो 28 नवंबर को गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा हो गया, बहुत रौनक लगी। मैंने कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, चटनी, खट्टी मीठी, गुलाब जामुन, चाय प्रसाद का भोग लगाया। संगत जी जगह की शॉर्टेज की वजह से बहुत लिमिटेड संगत को ही इनवाइट किया था। मैंने 60% का अरेंजमेंट किया था और मैं खुद हैरान थी कि सारे भोग में नमक, चाय, मिर्ची एकदम प्रॉपर्टी नेट था। जय गुरु जी, क्योंकि मैं बनाते बनाते मंत्र जप करती करती बोल रही थी, गुरु जी आपने ही देखना है सब कुछ। और गुरु जी तो वैसे ही अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। फिर नेक्स्ट डे यानी यस्टरडे गुरु जी ने मेरा ट्रिप प्लान करवा दिया अचानक से। घंटा पहले सलाह बनी कि ओ हैव टू गो चंडीगढ़। जल्दी से पैकिंग की हमने, बहुत इंजॉय किया, देर रात तक गपशप वगैरह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। 2 दिन पहले ही मैसेज आया था, बस अब चमत्कार देखती रही। किन्ने चमत्कार करदा तेरी लाइफ विच। धन धन गुरु जी, शुक्राना ऑलवेज मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। तो हाँ जी संगत जी, गुरु जी करते हैं चमत्कार, बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। बस जितना ज़्यादा आपका गहरा विश्वास होता है संगत जी, गुरु जी उतनी जल्दी गहरे बड़े प्यारे चमत्कार करते हैं, जिन पे हम खुद विश्वास नहीं कर पाते कि हैं ये ऐसा कैसे हो गया।
तो संगत जी अब शुरू करते हैं आज के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग, और आप कहीं मत जाइएगा, पूरे सत्संग को ज़रूर और ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी आपकी लाइफ में भी करेंगे बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार। जय गुरुजी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। प्यारी गुरु संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और जैसे कि मैंने बताया पिछले सत्संगों में कि गुरु जी के आदेश पे जो मुझे 7 दिन के लिए शुक्राना सत्संग करने का आदेश आया था, उसी के अंतर्गत मैं ये शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादातर गुरु जी का मैसेज आता है कि सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं हर बार की तरह गुरु जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो मुझसे बुलवाना चाहें मैं वही बोलूं, और उसमें गुरु जी की प्रेरणा शामिल हो। गुरु जी के पिछले कुछ दिनों से बहुत लंबे सत्संग शेयर हो रहे हैं और मैसेज आ रहे हैं, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं गुरु जी, कुछ ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं और कुछ धीरज धरने के लिए भी कह रहे हैं। और पहले 1 घंटे के आसपास ड्यूरेशन होती थी सत्संग की, जो मेरे सामने आते थे। पिछले कुछ दिनों से जो सत्संग है वो 2 घंटे के आसपास के हैं जो शेयर हो रहे हैं, और बहुत बड़े मैसेज हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी जो हैं वो मेरे लिए अब ज़्यादा सोच रहे हैं, मेरे लिए ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। जब कोई संगत अकेली होती है, गुरुजी की बेटी अकेली होती है, तो शायद गुरुजी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसे अकेला महसूस नहीं करने देते। और हर सत्संग में कुछ इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर गुरुजी कर रहे हैं कि तूने हार नहीं माननी। तो जैसा कि मैंने बताया पिछले सत्संग में, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर पश्चिम विहार दिल्ली से सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने बेडरूम में हूँ आज, और बेडरूम में भी गुरुजी का वैसा ही स्वरूप है जैसा ड्राइंग रूम में है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। तो गुरु संगत जी, ठंड बढ़ रही थी, मुझे फ़ीवर हो गया और मेरे पेट में भी काफ़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई। और मैं जालंधर से आई थी तो मेरे भैया भाभी ने कुछ पॉलीथीन्स बेड उठा के निकाल दिए, जिसमें मैंने देखा कि गरम कुर्तीज़ भी हैं, ट्राउज़र्स वाला भी निकल आया, लेकिन स्वेटर्स वाला नहीं निकला पॉलीथीन। और जो मेरे ब्लैंकेट्स हैं, रज़ाई, एक तो पतले ब्लैंकेट होते हैं ना, एक ब्लैंकेट्स हमारे पास वेलवेट के मोटे हैं जो रज़ाई का सब्स्टिट्यूट है, वो ऊपर जो लॉफ्ट है उसमें थे। तो बहुत थके हुए होने के कारण, और थोड़ी धूल तो होती है जब तुम कोई चीज़ रखी हुई निकालो, तो इस वजह से वो निकाले बिना ही चले गए। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी और बुखार भी रह रहा था। तो मेरी दीदी ने कहा कि देख, तुझे स्वेटर पहनना चाहिए, जबकि जो कुर्तीज़ मैं पहन रही थी वो वुलन है, वो कोई पतली नहीं है। और वार्मर नीचे पहनने वाले जो अंडर शर्ट वार्मर हैं वो भी मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि वो जिस अलमारी में थे वहाँ बिना झुके ही मैं निकाल पा रही थी, वो बेड में नहीं थे। लेकिन कंबल तो बहुत ऊँचे थे वहाँ पे, तो मेरे जैसा बंदा तो सीढ़ी लगा के ही पहुँच सकता है, और मैं तो इस काबिल ही नहीं थी। तो और संगत जी, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी। 2014 में हमने रेनोवेशन शुरू की थी, और तब कुछ नई रज़ाइयाँ भी बनवाई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो
लेफ्ट ओवर्स थे या नई चीज़ें थीं, हमने वो जो एक दीवान है उसके बॉक्स में डाल दी। मेरे फादर उन दिनों में बेड रिडन थे, ना वो देख पाते थे और ना वो चल फिर पाते थे, उन्हें बेड सोर्स हो गए थे। 2.5 साल वो बीमार रहे, घर में अटेंडेंट्स भी थे। इधर उनकी बीमारी, उधर रेनोवेशन हमारी पहले शुरू हो गई थी। तो वो जो दीवान था ना, उसके बॉक्स में जो चीज़ें पड़ी थीं, इससे पहले कि हम उन्हें निकालते, पहले तो मेरे पापा गुजर गए। 2016 के 27 नवंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। और हम पहले उन्हीं के रिचुअल्स में लगे रहे और देखते ही देखते सर्दियों से गर्मियाँ आ गईं और उसमें मोस्टली सारी चीज़ें वो थी जो सर्दियों में चाहिए होती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं और मेरी जो अनमैरिड सिस्टर रंजना, उस टाइम वो अलाइव थी, शी वाज़ अलाइव एट दैट टाइम। हम दोनों स्कूल टीचर्स थे, तो हम अपने स्कूल के कामों में बड़े बिज़ी थे। हमने सोचा अब जो भी चीज़ें रेनोवेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी, क्योंकि बीच में ही मेरे पापा गुज़र गए तो हमने वो सारा काम रुकवा दिया। तो हम गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा-सा देखेंगे, क्योंकि मैं 11th-12th को फ़िज़िक्स पढ़ा रही थी। तो हमारी समर ब्रेक में भी स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर क्लास 10th एंड 12th होती थी, तो कुल मिला के 1 जून का महीना मेरे पास था, जिसमें मैं घर को देख लूँ, रेस्ट कर लूँ या जो भी है। तो क्या हुआ कि हम दोनों ने डिसाइड किया, हमने तो क्या डिसाइड करना था, ये भी उस वक़्त भी शायद गुरुजी की इच्छा थी, हमने झंडे वाली माता का मंदिर का चिलिया शुरू कर दिया। चिलिया शुरू कर दिया, तो उस दौरान मेरी दीदी ने वहाँ पे एक आरती का अनुष्ठान भी कराया, तो सुबह हम जाते थे और वहाँ पे 1.5-2 घंटे स्पेंड करके आते थे। और हर रोज़ का वहाँ पे जाना था, तो इसलिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी नहीं जा पाए। और 2.5-3 साल से जो रेनोवेशन भी चल रही थी, साथ ही में पापा बीमार थे। 24 घंटे के उनके अटेंडेंट्स लगाए हुए थे। तो हम मतलब एक दिन में 3-4 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाते थे। तो गर्मी की छुट्टियाँ भी थीं, गर्मी भी हो गई थी, तो हम दोनों बहनों को जैसे एक अरसे के बाद टाइम मिला कि हम दोनों इकट्ठे उठें, बैठें, खाएँ-पिएँ, क्योंकि घर में जब चारों तरफ नौकर हों, लेबर लगी हो, तो आपस में कोई बात करने का तो टाइम मिलता ही नहीं है। साथ में हमने अपनी बड़ी बहन जो मैरिड है, वो और उसकी बेटी तब कॉलेज में नई-नई गई थी, 2017 की बात कर रही हूँ मैं। अम, तो उसको भी बुला लिया कि अब हमने अनुष्ठान भी करना है झंडे वाली माता के मंदिर में। वहाँ पे आरती का अनुष्ठान होता है, फिर लंगर होता है। तो अभी वो किया ही था, ख़त्म हुआ था तो हमारे स्कूल खुल गए और स्कूल खुलते ही थोड़े दिनों में सावन शुरू हो गया। गुरु पूर्णिमा के बाद से मेरी दीदी ने शिव पुराण पढ़ने का और दोनों वक़्त शिव की पूजा करने का अनुष्ठान कर लिया शुरू। और जो राखी वाले दिन पूर्णमासी होती है, उसपे रुद्राभिषेक और हवन के साथ उसका समापन करना था। तो संगत जी, जब त्रयोदशी वाला दिन था, उस दिन 5th अगस्त सैटरडे था, उसका और मेरा जो हमारा टर्मिनल जो टर्म टेस्ट्स होते हैं बच्चों के, उसका पीटीएम था। हम स्कूल से आए तो उसके बाद हमारे पास संडे था। संडे को हम झंडे वाले मंदिर जाते थे रूटीन में। एवरी संडे वी यूज्ड टू गो। और मंडे को रुद्राभिषेक भी कराना था, हवन भी कराना था और पूरे के पूरे 1 महीने के सावन के अनुष्ठान की समापन करना था। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि ये एक बारी अनुष्ठान तेरा कंप्लीट हो जाए, तो फिर घर में जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और कुछ जो हमारे सर्वेंट्स थे, उसमें से 1-2 सर्वेंट जो पापा के अटेंडेंट थे, वो यूपी से आते थे और वो
कुछ ब्लैक मैजिक करते थे, वो बड़े बढ़ चढ़ के हमें सुनाता था, मैंने ये ब्लैक मैजिक किया, मेरी वाइफ ने ये किया, मेरे गांव में एक मुसलमान है, उससे हम कराते हैं, हम लोगों का धन खींच लेते हैं। पर संगत जी में हमने कभी उसकी बात को समझा ही नहीं, सीरियसली भी नहीं लिया, ऐसे सुना और छोड़ दिया। अब क्या हुआ संगत जी, मेरी बहन और मैं पीटीएम के बाद थके हुए आए थे, तो हमने खाना खाया, चाय पी, रूटीन में जैसे। तो एक बेड पे वो बैठ के डिक्टेट करने लगी हवन की सामग्री की लिस्ट और पूजा की सामग्री की लिस्ट, जो शॉपकीपर है। और दूसरे साइड बेड पे मैं लेटी हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि मेरे में अभी हिम्मत नहीं है, पहले हम 2-3 घंटे रेस्ट कर लें, पीटीएम था, उससे पहले बहुत हेक्टिक वीक होता है, बच्चों के पेपर टेस्ट चेक करने, उन्हें दिखाने, फिर बच्चों से वापस लेने, रिपोर्ट कार्ड्स कंप्यूटर से निकालनी, उनमें रिमार्क्स देने, मतलब इट्स अ हेक्टिक अफेयर। एक स्कूल टीचर के लिए पीटीएम वाला वीक जो होता है बहुत हेक्टिक होता है, और साथ में वो तो अनुष्ठान भी कर रही थी। तो उसने कहा कि मेरे को तो अभी 3-4 पेपर्स भी चेक करने हैं, बंडल्स चेक करने हैं, और कल झंडे वाले मंदिर जाके जो रुद्र अभिषेक का सारा सामान लेके आना है, क्योंकि तब झंडे वाले मंदिर के वहाँ पे बाजार था जिसमें हर तरह की पूजा की सामग्री मिल जाती थी, और हमारा रूटीन था कि हम हर संडे को जाते थे। तो संगत जी वो डिक्टेट कर रही थी लिस्ट, और उसने कहा मुझे चक्कर आया, तो और एकदम से उसने सिर पकड़ा और दीवार के साथ लग गई। तो मैंने कहा ये पेपर चेक करती रही है, ऐसे सर्वाइकल का चक्कर आया है। और मैं उठी और मैंने देखा कि उसने अजीब तरह से संगत जी एक बहुत लाउड आवाज़ हुई, और उसके बाद उसके कुछ अजीब सी एक हवा में जैसे फूंक मारते हैं, कुछ इस तरह से कोई आवाज़ आई, और उसका सिर गिर गया। और संगत जी उसके बाद डॉक्टर को हम लेके गए हॉस्पिटल, सब कुछ किया, मतलब दैट वाज द लास्ट ब्रेथ। उसके बाद आई लॉस्ट माय सिस्टर। मेरी जो सिस्टर है रंजना कपूर, वो गुरुजी के चरणों में उसने स्थान ले लिया, और उसका स्वर्गवास हो गया। और वहाँ से मेरी मतलब ज़िंदगी में बहुत, मतलब जो हम दोनों की एक पार्टनरशिप थी, मेरी सिस्टर 53 इयर्स की थी, मैं 52 इयर्स की थी, हम दोनों अनमैरिड थे, तो हमारी 52 इयर्स की पार्टनरशिप का उस दिन अंत हो गया, और मेरी लाइफ फ्रॉम मतलब हैप्पी लाइफ टू ए सैड लाइफ शुरू हो गई। तो आज 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये इस बात का ज़िक्र शायद इसलिए हो गया कि वो जो दीवान था, वो बंद का बंद ही पड़ा रहा, और 2014 में जो सामान डाला था, 2024 अब ख़त्म होने को है। जब सामान डाला था तब भी यही मौसम चल रहा था। दिसंबर नवंबर का मंथ ही चल रहा था, हम उसमें वो सामान डाल रहे थे, जो नया कुछ रजाई बनाई या जो भी चीज़ें नई लेकर आए, या कुछ चीज़ें बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं, वो थी तो नहीं। तो संगत जी पिछले कुछ महीनों से मुझे गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरे एक बेड है जिसमें बॉक्स खोल, और उसमें बेज कलर के पर्दे हैं, वो निकाल और उसमें उसकी सफाई कर, उसमें नेगेटिविटी है और उस पे ब्लैक मैजिक का असर है। तो वो ज़ाहिर है कि वो जो अटेंडेंट बहुत डींगे मारता था, वो जगह जगह पे उसने ऐसी जगह जो बॉक्सेस हैं, क्योंकि हम तो स्कूल चले जाते थे, पीछे से वो पूरे घर का मालिक, मेरे पापा ना देख सकते, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, वो तो उसी पे डिपेंडेंट थे। तो पता नहीं क्या हो रखा था, ये तो गुरुजी जाने। संगत जी आप मानेंगे नहीं, पिछले 1.5 साल से मैं कोशिश कर रही थी कि ये जो दीवान है, ये छोटी सी चीज़ है, दीवान है, इसका बॉक्स मैं खोलूं और खोल के इसके अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो मैं निकाल के बाहर कर दूं।
पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, मैंने वो दीवान खोला, उसका जो मैट्रेस है वो बहुत हैवी है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी मेड के साथ उसको खोला, उसमें से कुछ स्वेटर्स और कुछ कपड़े निकाले। वो अगस्त तक, मतलब मैंने 2023 के दिसंबर में वो खोला। वो स्वेटर धोने के बाद सोचा किसी को दे देंगे। वो सूखने में इतना टाइम लगा, उसमें स्मेल इतनी आ रही थी, फिर धोया, किया, फिर उतने में बरसात आ गई, कभी उसमें मिट्टी डल गई। अल्टीमेटली अगस्त गया, सितंबर के आसपास, गणेश पूजा से पहले उनको मैंने पैक करके बेडरूम वाले जो बेड्स के बॉक्स हैं उसमें डाल दिया, क्योंकि अब अगस्त की या सितंबर की इतनी गर्मी के मौसम में कौन वो स्वेटर लेगा। लेकिन मेरी बहुत कोशिश थी गणेश पूजा से पहले, नवरात्रों से पहले, दिवाली से पहले उसको खोलूं, और मुझे ये याद ही नहीं था उसमें डाला क्या हुआ है। तो संगत जी, कल मैंने जो हमारा क्लीनर कार क्लीनर है, जिसको पिछले साल बुलाया था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि विघ्न ही आते गए। ना वो दीवान खोला, ना और कोई चीज़ खोली। एक नीचे गैराज है हमारा, उसमें इतना सामान पड़ा हुआ है, वो ख़राब ही हो गया होगा, क्योंकि 10 साल तो बहुत होते हैं। कभी वो गैराज का दरवाज़ा जंग लग गया, कभी उसका ताला नहीं खुल रहा, कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब विघ्न आ रहे थे। तो कल मैंने उससे बात की और मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, अब अगर वो आ जाए, काम 10 मिनट का है, दीवान का मैट्रेस हटाना है, उसका बॉक्स खोलना है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो निकालनी है, उसके बाद उसका क्या करना है वो तो गुरुजी गाइड करेंगे। जैसे ही वो निकाला, वो बेज कलर के पर्दे जो हैं काफ़ी सारे निकल आए, और मुझे याद आ रहा था कि आज से 6 महीने पहले से उन बेज पर्दों का ज़िक्र बहुत किया गुरुजी ने, पर उसके बाद जब मैंने नहीं निकाले तो फिर वो सत्संग और मैसेज आने बंद हो गए। तो सबसे पहले मैंने वो बेज जो पर्दे हैं, बेज कलर के पर्दे थे, बहुत बढ़िया पर्दे थे। मैंने उसको बोला क्लीनर को कि ये तेरे जिस काम भी आएंगे तू ये ले ले, और वो खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हो गया। बाकी सारा सामान निकाल के उसने जो हमारी बालकनी है उसमें रख दिया। रजाई और बाकी चीज़ें थी जो कि मैंने ज़्यादा देखी नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त उठने बैठने में मेरे को दिक्कत बहुत है। सॉरी संगत जी। और उसने दूसरे बेडरूम के लॉफ्ट से कंबल निकाल दिए, जिसको मैंने धूप लगवा के आज वो कंबल ले लिया। तो मेरे को फील हुआ कि ठंड लगने का एक रीज़न तो यही था कि वो जो पतले से मैं कंबल ले रही थी, 2 मिला के, दे वर नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट दिस सिवियर विंटर। अगर बुखार चढ़ा हो ना, तो शरीर को ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, उतनी गर्मी शायद वो 2 कंबल मुझे नहीं दे पा रहे थे। और जो पीठ को, टाँगों को एक गरमाइश चाहिए होती है, जब वो नहीं मिलती, तो वैसे ही थोड़ी-सी पेन और सिकनेस फ़ील होती है। विंटर सिकनेस कह लो या जो भी कह लो। तो अब कंबल में लेटने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मुझे कितनी गर्माहट लग रही है, मैं कितना मतलब गुड फ़ील कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं आपसे ये सब शेयर करूँगी। मैंने बिगिनिंग में ही गुरुजी से अरदास कर दी थी कि जो वो बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाएँ। ये सारा सत्संग शेयर करने में उन्हीं की कोई मर्ज़ी थी। और 10 दिनों 10 सालों से जो पड़ा हुआ बंद हमारा दीवान, दीवान मीन्स इट इज़, हम उसे दीवान बोलते हैं। मतलब एक तरह से वो सिंगल बेड होता है, जो कि नॉर्मली ड्राइंग रूम्स में जहाँ पे हमने सत्संग वगैरह करने हो ना, तो दो जो दरबार बनाते हैं ना भगवान जी का, उसको उसी काम के लिए हम यूज़ करते थे। खुद सोने के लिए तो कभी ख़ास यूज़ नहीं किया। वो ड्राइंग रूम में हमने रखा ही इसलिए हुआ था कि हम रेगुलरली हर महीने, मैं और मेरी सिस्टर, कभी स्तुति का पाठ करना, कभी सुंदरकांड का पाठ करना, कभी वैसे ही कीर्तन करा देना, भजन कीर्तन कर देना, कुछ ना कुछ हम करते रहते थे और उसी पे दरबार सजाते थे। और वो दीवान उसको कहते हैं सिंगल बेड। तो वो जो सिंगल बेड 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था,
उसके अंदर पता नहीं क्या-क्या ब्लैक मैजिक हो रखा था। गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते। उसी तरह से मेरे पापा जी, जिस बेड डबल बेड है वो तो जो डबल बेड है जिस पे वो बीमार पड़े थे, वो उन्हीं का बेड था। तो उसमें वो भी बेड जो है 10 साल से बंद है। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, कुछ ऐसे विघ्न आ जाते थे कि देखा जाए तो एक छोटा-सा काम है ना, बेड का बॉक्स खोला और जो चीज़ है वो निकाल दी। उसके बाद देखना है क्या करना है, वो तो बाद की बात है। पहले उस चीज़ को खोल के निकालने के ही इतने विघ्न आ रहे थे। तो वो वाला बेड बॉक्स जो बेडरूम में है, डबल बेड वाला, वो अभी भी 10 सालों से बंद ही पड़ा है और वो ब्लैक मैजिक की वज़ह से ही है। क्योंकि जब गुरुजी कहते हैं ना, "तू अपने बेड की सफाई कर, उसमें से ये चीज़ निकलेगी, उसको बाहर फेंक, ये पुराने जैसे कुशन्स होते हैं या पिल्लोज़ होते हैं, भई वो ब्लैक मैजिक उन पे हुआ है तो वो बाहर फेंक।" वो खोलने का अभी तक मौका नहीं लगा, लेकिन ये खुल गया, चीज़ें बाहर निकाल दी, कुछ चीज़ें देने की शुरुआत हो गई। तो इसमें शायद गुरुजी का एक ब्लेसिंग है, जिसमें ब्लैक मैजिक से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो गुरुजी खुद ही बाहर निकालेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का कि 10 सालों से जो एक रोड़ा अटका हुआ था, एक विघ्न था, डक्का डल गया था इस काम में, उसको आज उन्होंने सही कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भूल-चूक हो गई है, उसके लिए संगत मेरे को माफ़ कर दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र से मैं अपना अमृत बेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझसे जो गलती हो उसे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सुमन आंटी जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ साफ क्लियर नहीं हो रही होगी। मुझे सर्दी खांसी जुकाम है। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आवाज़ क्लियर साफ आप लोग को पता चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के शुक्राना सत्संग तो रोज होते रहते हैं। अब कल की बात है, गुरुपा मुझे इतना ब्लेस किए, इतना ब्लेस किए कि मैं क्या बताऊं। सफ़ेद कबूतर के रूप में गुरुपा ने मुझे 2-3 बार दर्शन दिए कल। फिर उसके बाद ब्लैक तितली, ब्लू कलर की तितली और ऑरेंज कलर की तितली, कई रंग की तितलियां दिखी। उसके लिए गुरुपा का शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 3 काली गाय, उनके साथ नंदी गाय भी दिखी, दर्शन हुआ उनका, वो भी शुक्राना शुक्राना। गोल्डन कलर के कबूतर जोड़े में बैठे थे एक ही जगह, वो कबूतर के रूप में गुरुपा ने दर्शन दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग अपार है संगत जी, गुरु जी का बयाखान नहीं कर पाऊंगी। और गुरु बात तो रोज ही हमारे अंग संग रहते हैं। हम
पूजा करती हूँ मैं तो दीपक जलाती हूँ। वो दीपक की लौ भी इतना तेज लहराने लगती है, इतना तेज फड़फड़ाने लगती है। गुरु का अपने रहने का एहसास हमेशा दिलाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह मेरे ऊपर जैसे आप अपनी कृपा बरसा रहे हैं, उसी तरह आप में अपनी पूरी संगत पर अपना प्यार बरसाइए, अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि बेटी तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे कभी डूबने नहीं दूंगा। मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर, मैंने तुझे खुद चुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मंत्र जाप कर मैंने तुझे खुद चुना है, और मंत्र जाप कर सत्संग सुन, जरूर सुन। आज के सत्संग में ड्रीम दर्शन इशारा समझ, तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है। बेटा बिन बोले सब कुछ जानता हूँ। इस सत्संग को पूरा सुन संगत जी। गुरु जी आप तो जाने जहाँ हो, आप सब कुछ जानते हैं, किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुन तेरी लाइफ से सारे कष्ट हर लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे कष्टों को जाने अनजाने में काटने का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी कल की बात है कि हमारे पड़ोस में ही कुछ मामला हो गया, लड़ाई झगड़े का। गुरुपा ने उस समय मेरे दोनों बेटों को घर पर नहीं, एक बेटा तो मंडी चला गया था सब्जी लेने, और दूसरा घर में था। हम लोग को पता नहीं चला कि बाहर झगड़ा लड़ाई हो रहा है। संगत जी, हो सकता था कि बेटे रहते दोनों तो उनके लड़ाई झगड़े में पहुंच जाते, और वो लोग मेरे बेटों को भी फंसा देते। बच्चों को बचाने के लिए गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हम लोगों का कष्ट कैसे हरते हैं हमें खुद नहीं पता चलता है संगत जी, और जाने अनजाने में सारे कष्ट गुरुपा हर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तुझे ऐसी संगत बना रहा हूँ, ऐसा खिलाड़ी सब दुश्मनों की को मात देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे लिए सरप्राइज है, सुन ले ये बात, जल्द ही देखेगी कि सारे कष्ट मिट जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुझे ऐसी संगत बनाऊंगा कि हर दुश्मन को मात दिखाऊंगा। यकीन न होगा, तेरे सपनों का हर फूल खिलेगा। तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरे मन का सब जानता हूँ, तेरे हर ख्वाहिश को पहचानता हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसी संगत बना रहा हूँ, सारे दुश्मनों को मात देगी। हर पल की रंग बरकत को गले लगाए जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बरकत की ब्लेसिंग देने के लिए। मेरी ब्लेसिंग से कल तेरे घर पर हूँ, कल से तेरे घर पर हूँ, तेरे कष्ट अपने संग लेकर जाऊंगा। चिंता मत कर, तेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं। अपने घर में एक छोटा सा सत्संग कर, तेरे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बहुत बड़ा तो नहीं, पर कृपा के आदेश से मैंने छोटा सा ही सत्संग अपने घर में रखा था। मैंने क्या रखा था, गुरुपा ने खुद रखवाया था, और बड़े अच्छे से गुरुपा ने करवाया।
उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। चिंता मत कर, तू मेरी शरण में है, तेरे घर बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तूने बहुत कुछ सहा है, अब तेरे दुख खत्म होने का समय आ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। परेशान मत हुआ कर, गुरु जी पर विश्वास रख। गुरु जी का आशीर्वाद, त्रिशक्ति का साथ सब तुझे सत्संग से सुनने पर समझ आ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने घर में एक छोटा सा सत्संग कर, तेरे कष्ट अपने साथ लेकर जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, तेरे मन में चल रही अरदास मुझे पता है। ये सुन, आज सत्संग में तेरा सवाल भी है और तेरे सवाल का जवाब भी है। सारी निगेटिव का परमानेंट इंतजाम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दीपावली के दिन गुरुपाल ने कहा कि मेरी बच्ची, तू थक चुक गई है, थक गई होगी अपने इतना ध्यान रखने का। गुरुपाल, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं कि बेटी चिंता न करो, आप गुरु जी के बच्चे हो, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं है वो भी तेरी झोली में डाल दूंगा। पूरी श्रद्धा से ये सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना हमारा ध्यान रखने के लिए। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का संकेत तेरे अंदर ऊर्जा भर देगा बेटी। मुझे सब पता है, तेरी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया है, तेरे अपनों ने भी और परायों ने भी। मैं तेरे साथ खुद मैं तेरे साथ हूँ, खुद को टूटने मत देना, चिंता मत कर, सच्चाई की हार नहीं होगी, सबका हिसाब जरूर होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हमारे पास थे, सब कुछ था, तब सब लोग हमारे आगे पीछे घूमते थे, हमारे घर में भीड़ लगी रहती थी, रिश्तेदारों का, दोस्तों यारों का। पर आज हमारे पास जब सब कुछ खत्म हो गया है, तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, न सगे न संबंधी, न घर न परिवार, कोई नहीं। संगत जी, इस समय सिर्फ हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं। हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे गुरु जी की ज़रूरत है। गुरु जी साथ में हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, इसी तरह हम लोगों का नैया पार लगा दीजिए और अपनी शरण में इसी तरह लगाए रखिएगा। मेरे परिवार का इसी तरह ध्यान रखिएगा गुरुपा, मेरे परिवार के अंग संग रहिएगा गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए, उसके लिए माफ़ करना। गुरुपा तो अपने रहने का हमेशा एहसास दिलाते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं गुरुपा, एक सेकंड के लिए भी नहीं हमें छोड़ते हैं। संगत जी, गुरुपा, एक दिन का शुक्राना है कि रात 2:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैं बाथरूम में जा रही थी, तो इतने में मुझे जैसे लगा किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पीछे किया और अपने आगे आगे, और इतने में देख रही हूँ कि छोटी सी सफ़ेद सी तितली बाथरूम में आई और दीवार पर टाइल्स पर बैठ गई। दीवार की टाइल्स पर बैठी तो मैंने देखा, मैं बोली कि इतनी रात में गुरुजी कहाँ से दर्शन दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कोई आश्चर्य की बात,
ये आश्चर्य की बात है कि 2:30 बजे रात को तितली नहीं दिखती हैं संगत जी, पर वो तितली हमारे बाथरूम में सफ़ेद कलर की आके टाइल्स पर बैठी। हो सकता था कि मैं बाथरूम में गिर सकती थी, कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। उस समय गुरुपा मुझे आके ब्लेस किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे कष्टों को हरने के लिए शुक्राना गुरु जी। जाने अनजाने में सारे कष्ट हरते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ और पूरी संगत से माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ बोलने में गलती हो गया हो। सुमन आंटी से भी माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए। संगत जी, थोड़ा गला खराब है, फिर भी मैं कोशिश की हूँ कि साफ साफ सुनाई दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र से मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरी परीक्षा इतना मत लीजिए गुरुपा। ये 40 दिन क्या, जो आपने दिन मांगा है मुझसे कि अपना 40 दिन मुझे दे दे, मेरे 40 दिन नहीं गुरुपा, मेरी सारी जिंदगी के दिन आपके हैं। पर जो आप मुझे सुबह में उठाकर अमृत बेला करवाते हैं, उसका भी वजह ही है। पर गुरुपा, मैं शुगर के पेशेंट हूँ और ठंड भी बहुत है, और इस ठंड में उठकर अमृत बेला करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। फिर भी आप मेरा हाथ पकड़वा कर मुझे अमृत बेला करवाइए गुरुपा। और मेरी नैया मझधार में फंसी हुई है, मेरी नैया के खेवनहार बन के मुझे मझधार से पार कीजिए गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमें सही मार्ग दिखाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। हमारे हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जो देंगे उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जो नहीं दिया उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा हाथ पकड़कर हमें अमृत बेले में उठा के अमृत बेला करवाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से हमें सतमार्ग और सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मुझसे बोलने में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सुमन आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सुमन जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और गुरुपा के इस पावन सत्संग का आरंभ मैं उनके पावन मंत्र से करना चाहूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। आज गुरु जी ने जो है मुझे ये भाव दिए कि तो बाहर जब वॉक जाती है तो समुद्र के पास बैठती है, वहाँ पर बहुत सारे स्वान और बहुत सारे वाइट कलर के स्वान और बहुत सारे मतलब एनिमल होते हैं। तो वहाँ पर बैठकर तुम सत्संग मेरा शुक्राना कर। तो मैं यहाँ पर आज समुद्र के किनारे बैठ के आज गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने हमें हर वक्त जो है हर खुशी दी है। ये उस समय की बात है कि जब मेरी बेटी जो है
वो अ, उसका जो है प्राइमरी फिनिश होके उसको सेकेंडरी में जाना था, तो प्राइमरी में उसको उसने कुछ ऐसा कोई शोपीस बनाना था, इसमें पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों का इन्वॉल्व होकर एक शोपीस बनाना था, जो कि इसमें कंपटीशन था कि अगर जो होगा तो पेरेंट्स चाइल्ड कंपटीशन था वो। तो उस वक्त मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर एक बहुत अच्छा शोपीस बनाया था, जो कि सिलेक्ट हो गया था, तो उसको फर्स्ट अवार्ड मिला था। तो हम चाइल्ड और पेरेंट्स कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, तो हमको अवार्ड मीनिंग जो अवार्ड विनिंग सेरेमनी होती है उसमें उसमें उन्होंने हमें अवार्ड देने के लिए बोला था। तो उस वक्त मेरी बेटी जो है मतलब प्राइमरी फिनिश करके उसको दूसरा स्कूल चेंज करना था, और सेकेंडरी के लिए और प्राइमरी में वो इसी स्कूल से उसने फिनिश किया था। और मेरी बेटा भी उसी स्कूल में प्राइमरी फिनिश करके, और वो हांगकांग के बहुत अच्छे टॉप 1 जो कॉलेज है उसमें उसको सिलेक्शन हुआ था सेकेंडरी के लिए। और सेकेंडरी उसने वहाँ से किया था, जो कि यहाँ का मानावा कॉलेज है लासा, जिसमें कि हर बच्चे को एडमिशन मिलना इम्पॉसिबल होता है। तो मेरा बेटा वहाँ सेलेक्ट हुआ था, और जब हमने वो एडमिशन के लिए डाला था, तो हमें पता नहीं था यहाँ पर हांगकांग में कि कौन से स्कूल में डालना चाहिए। तो टीचर बोलने लगी कि तुम सेकेंडरी के लिए यहाँ अप्लाई करने पड़ते हैं काफ़ी सारे स्कूल। तो टीचर बोलने लगी कि हमने एक ही स्कूल कि ये लासा बहुत अच्छा कॉलेज है और यहाँ पर तुम ट्राई करो, आई थिंक इसको मिल जाना चाहिए। तो हमने वहाँ पर अप्लाई किया, और फिर हमने एक ही स्कूल अप्लाई किया और बाकी कोई भी अप्लाई नहीं किया। तो टीचर हमें बोलने लगी आपने एक ही स्कूल अप्लाई किया है, अगर उसमें नहीं मिला तो ये क्या करेगा, तो आपको एक और करना चाहिए। लेकिन हमने बोला नहीं, हमने एक ही करा और हमने वही स्कूल किया। और मेरा बेटा जो है उस स्कूल में फर्स्ट राउंड में ही, वो बोलते नहीं है लेकिन फर्स्ट राउंड में जब मेरे हस्बैंड अंकल उसको लेकर गए और उसने इंटरव्यू दिया और रिटर्न, और वो जो भी ओरल जब इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू में के बाद सेकंड इंटरव्यू में बुलाया, और सेकंड इंटरव्यू में उन्होंने पहले ही बोल दिया कि रिजल्ट वो बाद में बताते हैं, लेकिन उन्होंने उसी दिन बोल दिया कि ये ही विल डेफिनेटली सिलेक्ट। तो हम समझ गए थे कि ये सिलेक्ट हो जाएगा, और उसको बाद में वो स्कूल मिल गया। उसके लिए भी मैं गुरु का अंतम शुक्राना करूँगी। टीचर बहुत प्राउड हुई, और सारा इनका प्राइमरी स्कूल प्रिंसिपल एवरीवन बोलने लगे कि इसने हमको बहुत प्राउड महसूस कराया है, और इसको बहुत अच्छा स्कूल मिला। फिर मेरा बेटा जो है वो थोड़ा सा उसको ड्रामा एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो सब करने लगता था, और वो एंकरिंग भी करता था। तो उन्होंने जैसे मेरी सेरेमनी होती है उसमें प्राइमरी की, तो जब मेरा बेटा सेकेंडरी में, उस वक्त सेकेंडरी कंप्लीट करके वो मतलब सेकेंडरी में चला था, तो मेरी बेटी जो है प्राइमरी कंप्लीट करी थी और बेटा जो है सेकेंडरी कंप्लीट करा था। तो सेकेंडरी में था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उन्होंने बेटे को उन्होंने जो है वहाँ पर एक फंक्शन होता है जो प्राइज़ विनिंग सेरेमनी का, उसमें सारे पेरेंट्स और सबको बुलाते हैं। तो उसमें हमको इनवाइट किया उन्होंने, और हमको एक टीचर ने फ़ोन करके बोला कि हमने जो है एक पेरेंट्स सेलेक्ट किए हैं जिनके बच्चे बहुत ही अच्छे परफॉर्म करते हैं और स्कूल का नाम प्राउड करते हैं। उनको पेरेंट्स को आज हमने आपको चूज़ किया है कि आप लोग जो है आप हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक जो है वो स्पीच के लिए, जो कि 4 मिनट्स की स्पीच होगी, वो जो है सारे सेरेमनी में उनको स्पीच बोलनी होगी, और हम आपको एक बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड से आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं। तो उसमें मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, मैंने हस्बैंड का नाम बोला क्योंकि मेरा ऑलरेडी चाइल्ड और पेरेंट्स जो है वो प्राइज़ सेरेमनी में उसमें मेरा नाम था, और मेरे बेटे को उन्होंने एंकरिंग के लिए बुलाया, और मेरा बेटा वहाँ पर एंकरिंग में था। तो हम जब एंकरिंग के लिए, हाँ मेरा बेटा था, और हम लोगों को जब उन्होंने बुलाया तो हम सब लोगों को वहाँ पर कोट, उसमें एक बैच लगवाया स्पेशल, और आगे जो टीचर और जो बोर्ड के डायरेक्टर थे उनके साथ आगे फ्रंट सीट में बैठाया, मेरे हस्बैंड को स्टेज में बैठाया। मेरा बेटा भी स्टेज में था और बेटी भी स्टेज में थी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी थी और उसको अवार्ड भी मिला था। तो 13 कंपटीशन में मेरी बेटी ने क्लियर किया, मतलब अवार्ड जीते थे। तो उन्होंने हमको, फिर जब उन्होंने पेरेंट्स और चाइल्ड कंपटीशन के लिए अवार्ड के लिए बुलाया, तो मैं वहाँ पर गई, और मैंने और बेटी ने, दोनों ने हमने अवार्ड लिया, और हम आगे बैठे। फिर मेरे बेटे ने बहुत अच्छी एंकरिंग करी, मेरे हस्बैंड ने 4 मिनट की बहुत अच्छी स्पीच दी, और उन्होंने बहुत अच्छा से, तो यहाँ पर मेरे पास में ही जो एक बोर्ड और डायरेक्टर की जो है मेन जो है वो बैठी हुई थी, और जब मेरा बेटा एंकरिंग कर रहा था तो उसने मुझसे पूछा कि कि हु इज़ दैट बॉय, तो कि ही इज़ टू स्मार्ट एंड ही
मतलब बहुत अच्छा इसने एंकरिंग कर रहा है, ही इज़ अ टू हैंडसम एंड वेरी, मतलब बहुत अप्रिशिएट करने लगी। तो मैं चुप रही और मैंने नहीं बोला कि मेरा बेटा है, और मैंने बोला यस ऐसे करके। तब तक एक ये जो मेरे बेटे की क्लास की जो प्रिंसिपल थी वो उसके बगल में बैठी थी, और उसने एकदम बोला कि ये जो है ये यहाँ पर सेकेंडरी कर चुका है और ये लासा में है और ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है और ये इसकी मम्मा है। और देन वो मुझे बहुत सरप्राइज है, बोली तुम्हारा बेटा है और तुमने मुझे बताया नहीं, तो यू आर सो लकी, यू हैव सो इंटेलिजेंट और हैंडसम बॉय, देखो ये बहुत आगे जाएगा, ऐसे करके उसने बहुत। और तुम यू आर वेरी लकी कि तुम्हारे दोनों बच्चे मतलब तुम्हें प्राउड महसूस कर रहे हैं। तो उसमें मेरे हस्बैंड अंकल ने जब स्पीच दी, उसके बाद हम पेरेंट्स सबको बुला के, पेरेंट्स को और हमको और बेटी को अलग अवार्ड मिला, हम पेरेंट्स और चाइल्ड को हमें भी अवार्ड मिला, और मेरे हस्बैंड और को भी और हमको भी दोनों को बुला के उन्होंने सम्मानित किया। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और उन्होंने बोला कि तुमको 1-2 बच्चे और करने चाहिए ताकि स्कूल में ये कंटिन्यू होते। अब लड़की भी सेकेंडरी फिनिश कर, लड़के भी सेकेंडरी फिनिश कर लिया, तो वो स्कूल हमारे लिए मतलब फिनिश होकर दूसरे स्कूल में चले गए। तो मैं इसके लिए अनंतम शुक्राना करूँगी। गुरुपा ने हमें इतना सम्मान दिलाया, उस वक्त भी वो हमारे साथ थे। एक इस हांगकांग में इतना बड़ा सम्मान मिलना रियली मतलब बहुत ही खुशी की बात थी कि हम तो कुछ थे ही नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो हम कुछ भी नहीं थे। तो भगवान की और मेरी गुरुपा की असीम कृपा उस समय बनी रही। गुरुपा का मैं इस खुले आकाश में, समुद्र के सामने, सब गुरुपा मेरे सामने वाइट स्वान के रूप में इधर उधर जा रहे हैं, इनके सामने ही मैं आज जो है गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। इतना सम्मान दिलाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, वो भी दूसरे देश में। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। आपने हम जैसे तुच्छ प्राणियों पे भी अपनी कृपा बनाए रखी। आप इसी तरह सर्वत्र का भला करना, सबको ऐसी ब्लेसिंग देना। आज के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ। गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए सुमन जी का भी अनंतम शुक्राना है कि वो हमारे सत्संग को शेयर करती हैं और हमारी गलतियों को बताती हैं। जो गलतियाँ हमसे होती हैं वो हम दोबारा ना दोहराएं। इसके लिए भी मैं अपनी जो भी मुझसे गलती पिछले सत्संग में हुई है कि मैंने थोड़ा सा मतलब वो ब्रेक करके बोला होगा, तो उस टाइम वो हो गया, तो ख़राब हुआ बीच में। तो उसके लिए मैं सुमन जी से क्षमा चाहती हूँ और गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। आइंदा में सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए शुक्राना करती हूँ। गुरुपा के पावन मंत्र के साथ में आज सब सत्संग से विदा लेती हूँ। और वो सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा जिस तरह से आपने हमें ब्लेस किया, इस तरह सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सबको आगे बढ़ाना और सबको सम्मान दिलाना। माँ बाप को जब सम्मान मिलता है बच्चों के थ्रू तो उन्हें बहुत ही खुशी होती है। ये तो हर पेरेंट्स समझ सकते हैं। तो इसलिए हर माता पिता अपने बच्चों को से सम्मान पाना चाहते हैं और उनके थ्रू जो उनको सम्मान मिलता है उससे बहुत रिस्पेक्ट फील करते हैं। तो इसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी अपने प्यारे प्यारे गुरुपा को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 7 साल पहले हमारे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे हम बहन एक दूसरे के घर आने जाना बंद हो गया था। 7 साल बाद गुरु जी की कृपा से मैं 7 साल बाद अपनी बड़ी दीदी के घर पर गई। उनकी एनिवर्सरी पे गुरुजी की तरफ से रिश्तों में थोड़ी सुधार आई और इनविटेशन आया और हम उनके घर पर गए। इसके लिए गुरुजी का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड ने किसी से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो उन्होंने उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया था उस मनी को। तो गोल्ड में वो मनी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो पैसे लिए हैं बट इन्होंने तो गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, और आपको तो पता है हमारी स्थिति कैसी है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप वापस उस पैसे को गोल्ड से कन्वर्ट करके मनी में कर दीजिए, कृपा करिए गुरुजी। तो ये मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी
और गुरुजी महाराज ने कुछ टाइम बाद वह अरदास मेरी पूरी कर दी। उस चीज़ के लिए गुरुजी का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना। अभी कुछ टाइम पहले गुरुजी मुझे सपने में दिखाई दिए थे। उसके बाद मेरा इतनी ज़ोर से मेरा एक्सीडेंट हो गया था कि मैं एक्टिवा से स्लिप कर इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरी हड्डी पूरी क्रैक हो सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ की जगह हाथ है ही नहीं जब मैं एक्टिव उठी तो। बट गुरुजी की कृपा से मेरे हल्की सी नी में चोट आई है, क्रैक नहीं आया। उस चीज़ के लिए भी गुरुजी का लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी लाइफ में गुरुजी के छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, उन सब के लिए मैं गुरुजी महाराज का लाख लाख कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी से यही विनती है, अरदास है कि गुरुजी हमेशा आपका हाथ हमारे सिर पर रखना, हमारे साथ रहिएगा। गुरुजी कोई भी भूल चूक हुई हो संगत जी माफ़ करिएगा, गुरुजी माफ़ करिएगा, मेरे सत्संग को स्वीकार करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आपने सत्संग सुना और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से आज मैं अमृतोला में गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने आई हूँ संगत जी। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सुमन आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आंटी जी मैंने आपको जितना भी शुक्राना भेजा है सत्संग, आपने वो सभी आपने आपका चैनल में शेयर किया है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी। आपका चैनल बहुत बहुत तरक्की करे। गुरुजी, आप सुमन आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना और पूरा संगत परिवार को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो आंटी जी, मेरा जो शुक्राना सत्संग है ये 30 नवंबर का है। उस दिन सैटरडे था, उस दिन अमावस्या था संगत जी। उस दिन अमावस्या सुबह लगी थी 10:29 को, सुबह 10:29 बजे। तो मैं ना उस दिन अपने घर में पूजा घर में मैं पूजा कर रही थी संगत जी। मैं ना जब पूजा करती हूँ ना, जब पूजा के काम करती हूँ, तभी मैं अपने मोबाइल में और सत्संग चला देती हूँ संगत जी। और सत्संग सुनते सुनते मैं पूजा के काम कर लेती हूँ और सत्संग भी सुन लेती हूँ संगत जी। क्योंकि मैं तभी पूजा करके फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ, फिर मैं सत्संग सुन नहीं पाती हूँ संगत जी, इसलिए मैं और एक दो सत्संग तभी सुन लेती हूँ संगत जी। तो मैं उस दिन भी मैंने वो सत्संग चलाया था संगत जी। और उस टाइम मेरे मोबाइल में फर्स्ट जो सत्संग आया वो पॉजिटिव थिंकिंग में दीपा चिब्बर वो आंटी जी का था। तो उस आंटी जी का उसका सत्संग में जो हेडिंग था ना, वो यही था, जिस सत्संग सुनते सुनते तेरे साथ चमत्कार होने वाला है। तो मैं वो सुन रही थी संगत जी। तो क्या हुआ ना संगत जी, और मैं पूजा भी कर रही थी। फिर मैं ना जब मैंने पूजा का सब काम जब कर लिया, मैं जब वो मंत्र जब कर रही थी ना संगत जी, और मैं हनुमान चालीसा जब पाठ कर रही थी ना, तब मेरी बेटी पूजा घर में आके चिल्लाने लगा, कुछ बोलने लगा, मम्मा मम्मा कोई आया है, ऐसे जोर जोर से बोलने लगा संगत जी। वो मेरा ध्यान ना चुप गया। तो वो मेरा जो मैं हनुमान चालीसा पाठ कर रही थी ना, वो चूक गया संगत जी। तो मैंने उसको डांट दिया। फिर मैंने फिर से हनुमान जी का पाठ कर रही थी संगत जी। फिर जब मैं पाठ कर रही थी ना, फिर मैंने सुना कि मेरी मम्मी
बेटी दोस्त आई है और वो दरवाजे पे खड़े हैं और कुछ बोल रहे हैं, मुझे बुला रही है, लेकिन मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही तो मम्मी मुझे कुछ नहीं बोल रही थी। तो जब पाठ शेष में ख़त्म किया ना संगीत जी, तब क्या संगीत जी सती मेरे साथ चमत्कार हुआ संगीत जी। वो क्या मैं बोल रही हूँ, मैं जब पाठ ख़त्म किया तब मेरे मम्मी वो मेरी बेटी पहले जब मैं हनुमान चालीसा पाठ कर रही थी ना तो बाहर वो मेरे पूजा घर के दरवाजे के आकर बाहर चिल्ला रही थी कि मम्मा वो लंगर लंगर आया है, लंगर आया है, ऐसे बोल रहे थे संगीत जी। तो मेरे कान में वो आया था संगीत जी, लंगर आया है लंगर, तो मैंने वो इग्नोर कर दिया संगीत जी। तो मेरे पाठ जब चुक गया, मैं दूसरे बार जब हनुमान चालीसा पाठ कर रही थी ना, फिर जब मेरे मम्मी और मेरी बेटी दोबारा आए तो मैंने हनुमान चालीसा पाठ जब शेष किया ख़त्म किया तो मेरे मम्मी ने बोला ये एक लोग दो लोग आए हैं संगत जी गुरुद्वारा से, वो लंगर के लिए पैसा लेने आए हैं संगत जी। तो ना मैं संगत जी मैं ना चौंकी सच्ची, क्योंकि मेरे इधर ना कभी भी कभी भी गुरुद्वारे से कोई लोग नहीं आते हैं संगत जी। तो मैं नीचे चली गई संगत जी, क्योंकि मेरे पास मेरी मम्मी के पास छोटा नहीं था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी संगत जी सुन के कि गुरुद्वारा से कोई आए हैं। और मैं भी वो सत्संग सुन रही थी, सत्संग में हेडिंग ही था कि तेरे साथ आज कोई चमत्कार होने वाला है संगत जी। तो मैं जब गई मैंने देखा एक अंकल खड़ा है संगीत जी, और वो उन्होंने देख कर लग रहा है संगीत जी वो पंजाबी पंजाबी थे संगीत जी, पंजाबी है, वो हिंदी में बोल रहे थे कि आंटी मैं लंगर के लिए आई हूँ। तो मैंने उनको जब देखा मैंने बोला जय गुरु जी। तो उन्होंने भी बोला जय गुरु जी संगीत जी। मैं तो बहुत खुश हो गई थी संगीत जी। फिर उन्होंने बोला कि आंटी जी मैं लंगर के लिए आई हूँ। तो मेरे पास छूटा नहीं था, मैंने उनको 201 रुपीज़ दिया संगीत जी लंगर के लिए। तो उन्होंने वो खुशी होकर वो ले लिया संगीत जी। फिर क्या हुआ संगीत जी, मैंने उन आंटी अंकल जी को ना पूछा कि अंकल अंकल जी यहाँ आप, मैंने सोचा अंकल जी यहाँ हम लोग जो जहाँ पे रहते हैं ना वहाँ से आए होंगे संगीत जी। तो मैंने कहा अंकल जी आप क्या इधर से आए हैं कि सिलीगुड़ी से आए हैं, आपके इधर क्या गुरुजी का क्या सत्संग होता है। मैं पूछने लगी संगत जी, लेकिन ना वो कुछ बता नहीं सका संगत जी, क्योंकि वो इधर के नहीं थे संगत जी। वो लोग ना हरि वो उन लोग वो अंकल जी बोल रहे थे वो हरिद्वार से आ रहे हैं संगत जी। और वो जो अनाथ आश्रम है ना, ब्लाइंड स्कूल का अनाथ बच्चों का, उसके लिए वो लंगर के लिए पैसा उठा रहे हैं संगीत जी। तो मैं बहुत खुश होकर उनको 100 रुपीज़ दिया संगीत जी। और उन लोगों ने यार वो अंकल जी ने मुझे जो स्लिप दिया ना संगीत जी, वो भी उर्दू में लिखा था संगीत जी। मैं वो लेके चिट लेके मैं घर में आ गई संगीत जी। वो चिट में ना संगीत जी क्या था संगीत जी पता है संगीत जी, वो चिट में जो नंबर था ना 1906 था संगीत जी। 19 मतलब 10 और 6 मतलब 10 प्लस 6 16 होता है संगीत जी। और 16 मिला के होता है 7 संगीत जी। यह भी गुरुजी ने मुझे 7 नंबर का ब्लेसिंग दिया संगीत जी। और इससे पहले उन्होंने मेरे मम्मी को एक स्वरूप दिया संगीत जी, वो भी गुरुद्वारा का संगीत जी। वो जो पंजाब का है ना स्वर्ण मंदिर का गोल्डन टेम्पल का, वहाँ उसमें स्वर्ण गोल्डन टेम्पल है। और इसके गुरु नानक जी का स्वरूप है बासी, और एक स्वरूप है संगीत जी, वो भी गुरुद्वारा का स्वरूप है संगीत जी। तो मैं ना बहुत खुश हो गई थी संगीत जी कि वो स्वरूप उन्होंने मुझे मेरे मम्मी का हाथ में दिया था संगीत जी पहले। और मैंने उनको रुपए देने गए थे संगीत जी। मेरी मम्मी मैं जब उनको पैसा देके आई संगीत जी, जब वो स्लिप लेके आई तब मेरी मम्मी मेरे हाथ में स्वरूप रखा संगीत जी।
मैं देख के ना इतना खुश हो गई थी संगीत जी। उसमें मेरे हाँ, मेरे गुरुजी का स्वरूप था संगीत जी, कि वो गुरु नानक के रूप में संगीत जी। पता है ना संगीत जी, वो 10 गुरु का अवतार होता है ना, वो जो गुरुपा बोलती है जे जपजी साहेब, तब सुखमनी साहेब, ऐसा होता है ना संगीत जी। तो मुझे तो सब सब कुछ पता नहीं है संगीत जी, वो मैंने गुरुपा की सुना है संगीत जी। तो उसमें मेरी गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल था, और मेरे गुरु नानक का स्वरूप था, और एक स्वरूप था संगत जी। मैंने उसको उनको नहीं मैं पहचानती हूँ, लेकिन वो मेरे गुरु जी थे संगत जी। मैंने वो स्वरूप लेके उस प्रणाम किया है संगीत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना किया संगीत जी। क्योंकि मेरे पास ना कुछ दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था संगीत जी, कि बेटा तेरे दरवाजे पर एक लड़का आएगा, हाँ हाँ मेरे ब्लेसिंग लेके, हाँ तुझे जल्दी मेरे ब्लेसिंग मिलने वाला है, तो मेरा ब्लेसिंग खूब अच्छा संभाल कर रखना। तो मैं ना वो मैसेज मैंने पढ़ा था साकेत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले वो मैसेज सेंड किया था कि मैं तेरे पास मेरा स्वरूप आने वाला है, वो स्वरूप तू संभाल कर रह रखियो। तो संगीत जी, गुरुजी जो बोलते हैं ना वो पत्थर के लकीर होते हैं संगीत जी। सचमुच मेरे पास सैटरडे को गुरुजी का गुरुजी गुरु नानक के रूप में मुझे ब्लेस करने आए हैं संगीत जी। और वो स्वरूप मेरे पास ही है संगीत जी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि गुरुपा ने बोला था कि गुरुपा मेरे पास आएंगे, और गुरुपा सैटरडे को मेरे पास आ गए संगीत जी, गुरु नानक जी के रूप में संगीत जी। ब्लेसिंग देने ऐसे गुरुजी ने मुझे सैटरडे को अमावस्या के दिन ब्लेस किया संगीत जी। और एक बात संगीत जी, गुरुजी बोलते हैं ना, जे सैटरडे को अमावस्या, सैटरडे को गुरुजी बोलते हैं ना, सैटरडे को माँ काली का मंदिर जाने के लिए गुरुजी और एक बात बोलते हैं संगीत जी, अगर हम जिस दिन अमावस्या है ना, उस दिन अगर आप कुछ दान पुण्य करेंगे तो आपका जो वो हमारे कर्म होता है ना, वो काट जाता है संगीत जी। शायद उसी दिन ना गुरु जी ने गुरु जी उस दिन वो अंकल जब आए थे ना, तब अमावस्या लग चुकी थी संगीत जी। मैंने वो टाइम देखा था 10:29 बजे, सुबह 10:29 अमावस्या लगने वाला था संगीत जी। और वो लोग जब आए थे ना, तब 10:45 हो गया था संगीत जी। तो गुरु जी ने अमावस्या के दिन मेरे पास मुझसे वो मेरे गुरुद्वारा का जो लंगर होता है ना, उससे वो दान लिया संगीत जी। ऐसे गुरु जी ने शायद मेरा कोई बड़ा कष्ट था संगीत जी, जो गुरुजी ने ऐसा काट दिया संगीत जी, वो मेरा जो मारा कर्म था वो काट दिया संगीत जी। क्योंकि गुरुजी बोलती है बेटा तू तो मेरा स्पेशल धी है ना, तू मेरा बेटी है, तू क्यों चिंता करती है, मैं तेरा साथ हाँ ना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू चिंता मत कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, हाँ जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। मुझे ना ये बात मैं भूल चुकी थी संगत जी, लेकिन जब मेरे पास वो स्वरूप मेरे पास आया ना संगत जी, जब मैंने देखा ना गुरु नानक जी को, तो तब मुझे याद आया जो मेरे गुरुपा ने बोला था, जे बेटा को बहुत जल्द तुझे मेरा ब्लेसिंग मिलने वाला है, वो ब्लेसिंग देने एक लड़का आएगा, वो तू संभल कर रखियो। तो मैं गुरु जी आ गए संगीत जी मेरे पास, गुरु जन नानक जी के रूप में। तो इसमें बहुत बहुत खुश हूँ संगीत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, हर वक्त मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी को मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हर टाइम मुझे गाइड करने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रखने के लिए रहने के लिए शुक्राना, मुझे और मेरे पूरा फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मुझे अनकंडीशन प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत
बहुत बहुत शुक्राना। मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ संगत जी कि गुरु जी जो बोलती है वो पत्थर के लेके रहते हैं संगत जी, वो तो मेरे साथ होते ही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। आंटी जी और सुमन आंटी जी, क्या हुआ ना, उस दिन मैंने आपको एक उस पहले उस हफ्ते जब मैंने आपका एक सप्ताह पहले मैंने जब आपका सत्संग भेजा था ना, तब मैंने ना 2 दिन बाद मैं जब एक दिन बाद मैं जब मोबाइल में सत्संग देख रही थी ना, तो यूट्यूब चलाया था, तब मेरे पास वो आपका ही दोस्त सत्संग फ्लैश हुआ था सुमन आंटी जी। तब ना पहला वाला सत्संग था, नीचे जो सत्संग क्लास हुआ था ना, उसमें ना जो आपने अपने जो गुरु जी का जो स्वरूप लगाया था ना, उसमें जो स्वरूप था ना वो गुरु जी वाइट चोले में थे, और उसका जो चुनरी था ना वो रेड कलर का था संगत जी। तो मैंने ना, मेरा जो ध्यान जाना, मेरा वो इस जो व्हाइट चोले में जो गुरुजी था उसमें जा रहा था संगत जी। और शायद गुरुजी ने मुझे माइंड में थॉट डाला कि तू पहले वाला नहीं दूसरे वाला सत्संग सुन, क्योंकि मुझे लग रहा था इसमें मेरा ही सत्संग शेयर किया हो गया है संगत जी। क्योंकि मैंने जितने सत्संग गुरु आंटी जी को भेजा, आंटी जी सब ने सब शेयर किया संगत जी। फिर जब वो मैं सत्संग चलाया ना संगत जी, सच में उसमें मेरा ही शुक्राना था संगत जी। तो इसके लिए भी आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जो थॉट डाला था ना वो सही था आंटी जी। मेरा मन बोल रहा था कि इसमें मेरा जो स्वरूप गुरु जी का जो स्वरूप था, मेरे पास जो स्वरूप है वो सेम ही स्वरूप है। तो मुझे लग रहा था कि इसमें इस सत्संग में शायद मेरा ही शुक्राना सत्संग होगा। और मैंने जब सुना ना, वो सचमुच मेरा ही शुक्राना सत्संग था संगत जी। तो देखिए आंटी जी, गुरु जी कैसे अपना थॉट डालता है वो सही निकला। इसके लिए भी आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सुमन आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। सत्संग तो रोज ही होता है गुरु जी के जुड़ने के बाद संगत जी। वो उस दिन ना मैं जब बरामदे में, मेरे घर के जो बरामदा है ना, मैं वो खड़ी थी, और ना मैं मनी मन गुरु जी से बात कर रही थी संगत जी। तभी ना मुझे वो एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए इतना चंदन का फ्रेगनेंस आया ना संगत जी। तभी मैं जोर से मैं बोलते रही, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। और मैं आसपास भी देखती रही संगत जी, मेरा मन का भ्रम तो नहीं है, नहीं कोई पास में जो आंटी का घर है उसमें कोई आंटी अपना वो पूजा घर में कोई धूपकाठी नहीं तो जला रहा था, ऐसा लगा संगत जी। लेकिन ना मैंने देखा नहीं वो उस पास में बालाजी आंटी थे, सॉरी संगीत जी, उनका जो मंदिर था ना वो बंद था संगीत जी। वो तभी पूजा नहीं कर रही थी संगीत जी। तब मैंने ऐसा सोचा था संगीत जी। लेकिन जब मैं उस सुबह जब मैं सत्संग सुनने लगी ना, तब गुरुजी ने मुझे जो सत्संग सुनाया, उसमें एक आंटी बोल रही थी जे सबको गुरुजी का रोज़ रोज़ मैंने गुलाब का खुशबू वाला फ्रेगनेंस आता है, लेकिन आंटी को सिर्फ चंदन का फ्रेगनेंस आता है। गुरुजी उनको सिर्फ चंदन के फ्रेगनेंस से अपना प्रेजेंट फील कराता है। तब मुझे एहसास हुआ संगीत जी कि वो मेरे गुरुपाई था, जो मेरे अंग संग थे, मुझे अपना प्रेजेंस फील करा रहा था संगीत जी। तो गुरुजी ने ऐसे अपना प्रेजेंस फील कराया, मुझे एहसास दिलाया कि बेटा तब मैं ही था तेरे साथ संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा फ्राइडे को जब मेरे अपने स्कूल में जब ड्यूटी देने गई थी ना संगीत जी, तब मुझे जो घर मिला था ना, गुरुजी ने उस दिन मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया संगीत जी। मेरा जो ड्यूटी नंबर था, रूम नंबर था, वो भी 7 था। और मेरे सामने जो
स्टूडेंट बैठी थी ना, उसके हाथ में बाजू में वो बाजू पहन रखी थी संगीत जी। वो बाजू में भी ओम लिखा था और उसके गले में भी जो लॉकेट था ना, उसमें भी ओम था संगीत जी। उस दिन गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया और गुरुजी ने मुझे अपने साथ, गुरुजी अपने साथ ही था संगीत जी, मेरे अंग संगी था संगीत जी। और उस दिन मैं जब मेरा स्कूल छुट्टी हुआ, जब मैं आ रही थी ना, तब मेरे घर के सामने रास्ते में गुरुजी ने मुझे फिर से चंदन के खुशबू से अपना प्रेजेंस फील कराया संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंत शुक्राना। गुरु जी का बहुत सुंदर मैसेज आया है मेरे लिए संगत जी। गुरु जी बोलती हैं, तू तो मेरी लाडली धी है, तू क्यों चिंता करती है, मैं तेनू छोड़ के कहीं नहीं जाना, हमेशा तेरे नाल ही। हाँ, तेरी किस्मत तेरे गुरुजी ने लिखी है, तो अफसोस कैसा, सब कुछ बेहतरीन होगा, चिंता ना रखा कराया कर, शुक्राना कराया कर। तो गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करने आई हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, गुरु जी ने कहा है संगीत जी, जी पुत्र तैयारी कर ले, कुछ बड़ा होने वाला है, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल रात को ना संगीत जी, गुरु जी का सत्संग फ्लैश हुआ मेरी बेटी के लिए। पुत्र शुक्राना कर, तेरे पुत्र पर आया भयानक कष्ट काट रहा हूँ, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगीत जी, गुरु जी ने बहुत बार मुझे और मेरी बेटी को लाइव ब्लेस किया है संगीत जी। मेरी बेटी के ऊपर जितना भी बड़ा बड़ा कष्ट आया ना, गुरु जी ने उसको छोटों में काट दिया है संगीत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का और एक मैसेज आया है संगीत जी, जी पुत्र तेरे फ़ोन में ही आज तुझे खुशखबरी मिलेगी, मैं ते माता रानी दोनों तेनू ब्लेस करने आएंगे, हूँ खुश हो जा, शुक्राना कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आप सुमन आंटी जी को आप बहुत सारी ब्लेसिंग देना, पूरा संगत परिवार को ब्लेस करना। आंटी जी आपका भी चैनल बहुत बहुत तरक्की कर रहे हैं, गुरु जी उनका चैनल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भी नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम, लाख लाख प्रणाम। सुमन आंटी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, वो क्या है ना, और एक छोटा सा सत्संग है जो मेरे अमावस्या की रात का ही है, रिलेटेड है। ओ सॉरी, मैं जब ये सत्संग पहले वाला सत्संग आपको भेज रही थी ना, वो भूल गई। शायद गुरुजी ने मुझे थॉट दिलाया डाला कि बेटा तू ये भी शेयर कर दे, तो अभी मैं यह शेयर करने वाली हूँ। छोटा सा ही है, क्योंकि जब मेरे साथ वो चमत्कार हुआ था ना, सुबह गुरुजी गुरु नानक के रूप में मुझे ब्लेस करने आए थे, तो उस दिन सैटरडे था, उस दिन अमावस्या था संगीत जी। गुरुजी का और एक मैसेज आया था, मैं और माता रानी तुझे आज ब्लेस करने आएंगे। तो उस दिन ना हमारे इधर ही अमावस्या इधर हमारे इधर वो हर साल अमावस्या में वो रोड, हमारे इधर रोड के पास एक माता काली का मंदिर है संगत जी, वो शशन काली मंदिर है। वो हर साल बहुत जागृत है, वो माँ वो हर साल वो पूजा होता है संगत जी। मैं हर साल ही माता रानी के पास जाती हूँ। उस दिन में क्योंकि गुरुपा का कुछ दिन से मैसेज आ रहा था, सैटरडे को काली माता का मंदिर जाना है, माँ को लाल रंग का चुनरी, सुहाग का सामान, आलता, सिंदूर, शाखा-पला सब चढ़ाना है। तो मैं भी उस दिन गुरुजी ने मुझे अपना हाथ पकड़ के दुकान में ले गया संगीत जी। मैं माता रानी के लिए लाल कलर का चुनरी, सुहाग में श्रृंगार का सामान, शाखा पला, आलता, सिंदूर, सब सुहाग का सामान लिया माता रानी के लिए। फिर मैं नारियल लिया। फिर मेरे पापा को बोलकर वो मिठाई का भोग भी लेके आए थे संगीत जी। फिर मैंने रात को जब मैं अपने पापा के साथ बेटी को लेकर फिर मैं वो माता रानी के पास गई संगीत जी। तभी माँ का मुँह ढका हुआ था, क्योंकि
बहुत जब रात जब 12-1 बजे हुआ यहाँ पे पूजा होते है संगत जी। लेकिन मैंने इतना रात को नहीं ठहरा। मैं 6:30 बजे मैं गई थी संगत जी। फिर मैं माता रानी को वो सब सामान माता रानी को चढ़ाया संगत जी। वो जो सब थे वो बहुत भीड़ लगा था संगत जी। फिर मैं लाइन में खड़े होकर माता रानी को पूजा किया संगत जी। माता रानी को जो मैंने सामान लाया था ना, वो सब सामान मैंने माँ को दिया। जो मंदिर में जो लोग थे ना, बच्चे लोग भी थे, उन्होंने सब रख दिया संगत जी। फिर मैं माता रानी को घी का दिया दीपक दिखाया, भोले बाबा को भी दिखाया, और फिर मोमबत्ती भी जलाया मेरे नाम से, निवेदी के नाम से। फिर धूपकाठी से आरती भी किया संगीत जी। और बहुत भीड़ भीड़ भी लगा था संगीत जी। मेरे पापा ने भी माता रानी को सुहाग का सामान दिया। तब चुनरी भी दिया। सब मेरे पापा ने भी सब कुछ दिया संगीत जी। फिर मेरे पापा ने बेटी ने वो माता रानी का पूजा किया संगत जी। फिर वहाँ पे ना मेला भी लगा था संगत जी। फिर मेरी बेटी ने वो मेला में भी घूमा संगत जी। मेरे मन बहुत खुश हो गया था संगत जी, क्योंकि गुरुजी बहुत दिन से बोल रहे थे सैटरडे को काली माता का मंदिर जाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था संगत जी। लेकिन उस दिन अमावस्या के दिन सुबह गुरुजी ने मुझे गुरु नानक के रूप में मुझे ब्लेसिंग दिया। फिर रात को गुरुजी ने मुझे अपने साथ, मेरे बाबा और माँ एक साथ, गुरुजी ने मुझे भोलेनाथ और माता रानी माँ काली के रूप में एक साथ मुझे ब्लेसिंग दिया संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। सुमन आंटी जी आपका भी चैनल बहुत तरीके करे गुरु जी। आप सुमन आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और उसका चैनल को भी उनके चैनल को भी ब्लेस करना, और पूरे संगीत परिवार को भी ब्लेस करना। सब सुखी रहे, सबको दुख कष्ट को आप हर लेना। सब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ प्लीज़ सोन आंटी जी आप मेरा ये छोटा सा भी सत्संग भी एक साथ शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। तो संगत जी आपने सत्संग सुना, और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अलग अलग शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा सुबह का सत्संग है। संगत जी जब कल हम डुगरी गए थे, गुरु जी को मैंने घर पे बोला, गुरु जी आज मस्या के दिन मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। संगत जी जो हम जाते हैं मन में सोच के वही गुरु जी करते हैं। गुरु जी की कृपा से मुझे वहां पर पीले रंग का छोटा स्वरूप मिला, ब्लेसिंग मिली गुरु जी को, और मेरी बेटी को भी लॉकेट स्वरूप मिला। वहीं संगत जी वहां पे जहाँ बैठती है संगत सब, वहीं पर वहीं हमें मिला पॉकेट स्वरूप। और जब हम वापस आ रहे थे तभी रास्ते में मेरी छोटी बेटी है 9 साल की, उसको सेवादार अंकल ने लॉकेट दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। हमें डुगरी आकर ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर सांस शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हम वापस 2 बजे ही आ गए थे संगत जी,
फिर हमारा टेम्पो वाला ड्राइवर कहीं चला गया, वो उसको ढूंढते ढूंढते हमें 3:30 हो गए। गुरु जी से अरदास की, गुरु जी भेजो अंकल टेम्पो वाले को, हम लेट हो रहे हैं। मेरे अंकल को भी रात की ड्यूटी जाना था। संगत जी वो 3:30 बजे आया। चला हम आए, फिर रास्ते में जाम में फंस गए। गुरु जी आज तो घर में पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे मन में मंत्र जाप चलता रहा, गुरु जी का शुक्राना चलता रहा। गुरु जी आप ही देखो, कहीं ऐसा रास्ता हो जो हम घर पर जल्दी पहुंच जाएं। और गुरु जी की कृपा से जाम इतना हो रहा था कि बहुत ही ज्यादा। फिर हम दूसरे रास्ते से आए, वहाँ पे जाम नहीं था। शुक्राना गुरु जी हर रास्ता दिखाने का। शुक्राना गुरु जी अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए। शुक्राना हर सांस। शुक्राना संगत जी फिर 5:30 बजे हम घर पर पहुंचे। मैं डर रही थी कि मेरे अंकल घर पे गुस्सा होंगे कि मैं तो ड्यूटी से भी लेट हो गया। और भैंसों की धार भी निकालनी थी। संगत जी शुक्राना है गुरु जी का कि मेरे अंकल बस 2 मिनट ही चिल्लाए और मैं मन में मंत्र जाप करते रही। और फटाफट मैंने आटा गूंदा और बेटी ने फटाफट कुकर चढ़ा के सब्जी मैंने काट के डाल दी। सिर्फ 5 मिनट में ही रोटी सब्जी तैयार हो गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थोड़ी देर चिल्लाने पर मेरे अंकल फिर शांत हो गए, चुप करके ड्यूटी पर चले गए। शुक्राना गुरु जी घर में बहुत ज्यादा बवाल नहीं हुआ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जहाँ पर गुरु जी बैठे हैं ना, तो धीरे धीरे सब अच्छा होगा। जो इंसान इतना गुस्से वाला, वो सिर्फ 2 मिनट में शांत होकर अपने ड्यूटी पर चला गया। शुक्राना गुरु जी हर सांस। शुक्राना आपका इशारा है गुरु जी, आप घर पर बैठे हो तो सब अच्छा हो रहा है। संगत जी इतना लेट हम कभी हुए नहीं। हम जब जाते हैं तो सुबह सुबह चले जाते हैं, 7 बजे सुबह चले जाते हैं। कल कुछ काम था तभी लेट हो गए। चलो गुरु जी की कृपा से मस्या वाले दिन हम गुरु जी के दर्शन भी करके आए। गुरु जी ने ब्लेस भी किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी घर में सुख शांति रहे। आप बैठे हो तो घर में सुख शांति हो गुरु बा। मुझे एक सत्संगी घर बनाना है। सत्संग, जहाँ पे सत्संग हो गुरु बा, आपका सत्संग हो। बच्चों को भी इसी लाइन में डाल रही हूँ कि जैसे हमारे घर की लाइन बस गुरु जी से ही जुड़ी रहे। गुरु जी आप अपने चरणों से ही लगा के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना हर श्वास। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आपने सत्संग सुना, और अभी एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज भेजा है बेटा बेटा जितना तू इंतजार किया है सही समय आ रहा है। तुझे मैं इतना आशीर्वाद दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। बस सत्संग पूरा सुन ले। तेरे घर के स्वरूप में मैं स्वयं विराजमान हूँ। अब तू छोड़ दे फिक्र। अब जिंदगी की सब फिक्र अपने जिंदगी की छोड़ दे। बस अब खुशियाँ तुम्हें कहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगी। तू तू जो शुक्राना भेजी थी वो दुआ मेरे पास आ गई है। तेरे हाथ से दुख की लकीरें मिट चुकी हैं। बस सत्संग के मोती बटोर ले। उन शब्द में मेरा ही स्वरूप ढूंढ ले। तेरे घर का हर कोना अब पावन है जहाँ मैं खुद बनकर निवास कर रहा हूँ। बेटी आशीर्वाद तेरे साथ साथ चलेगी। बस चल अब रोना छोड़ दे। खुश हो जा और शुक्राना करके सबके साथ इसे साझा कर दे। बेटा आज आज सच सुन। तुझे मैं कितने हजारों जन्मों से अपने नाल जोड़ा है। इसलिए फिक्र न कर। तेरा पिता तेरे नाल है। सत्संग सत्संग करना ते सुनना बहुत बड़ी कृपा है। जो सुननु जो सुनन है सब नसीब नहीं होंदी। बस दे शुक्राना कर बाकी मेरा काम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल हर बेले का शुक्राना। हर सांस का शुक्राना। हर धड़कन का शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा ये शुक्राना पुष्प समर्पित हो गुरु जी आपके चरणों में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु हे गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन निवेदन है गुरु जी। मैंने सुना है कि आप सबको दर्शन देते हैं और मैं भी आपका दर्शन करना चाहती हूँ गुरु जी। मुझे दर्शन दीजिए गुरु जी दर्शन दीजिए। हे मेरे प्रभु गुरुदेव आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। आप मुझे भी अपना दर्शन दीजिए गुरु जी। दर्शन दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना ये शेयर कर दीजिएगा। सुमन आंटी जी आप शुक्राना कर दीजिएगा मेरी तरफ से जो कुछ मैं टूटी सूटी बाणी में बोली हूँ ये सब मुझे माफ़ करना गुरु जी। आप भी माफ़ करना। मुझे कुछ अभी नहीं बोल पाती हूँ गुरु जी। कम बोल पाती हूँ और मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। रहने वाली हूँ मैं सुल्तानपुर ज़िले की। ठीक है। और मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ अपने फैमिली के साथ। मेरे 2 बच्चे 2 बेटी और पति अंकल यही लोग मेरे साथ हैं। अभी मैं यहाँ हूँ यहीं से कर रही हूँ शुक्राना गुरु जी का। और गुरु जी मुझे तो यूट्यूब प्लेटफार्म से मिले हैं गुरु जी। और जब से मिले हैं तब से मेरा लगाव इनसे बढ़ता ही गया। अब बहुत ज़्यादा ही दिल में बसे हुए हैं मेरे प्रभु गुरु जी। हे गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार करें गुरु जी। और मुझसे जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। हर बेले का शुक्राना। हर सांस का शुक्राना। सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी। आपका दिया हुआ तो सब कुछ है मेरे पास गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा छोटा सा शुक्राना है इसे शेयर कर दीजिएगा। और मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं। मैं सारा शेयर करूंगी गुरु जी के कृपा से।
आपकी कृपा जैसी भी हो गुरु जी, कृपा बनाए रखना गुरु जी, कृपा बनाए रखना। अपने चरणों से कभी दूर मत करना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, आप अपने चरणों में मुझे लगाए इसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना इसके लिए गुरु जी। और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हे महाशिव भोलेनाथ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन। हे माँ दुर्गे, हे माँ, आपके माँ पार्वती, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। जय माता जी। जय भोलेनाथ। जय महाशिव। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आपका दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु, आप अपने चरणों से मुझे कभी दूर मत करना, कभी दूर मत करना। हे भोलेनाथ, हे दया के सागर, हे दीनबंधु, हे दयानाथ, मुझे कभी अपने चरण कमल से दूर मत करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं कि तू तो मुझे हजारों साल से जुड़ी हुई है मेरे साथ बेटी, मैंने तो बहुत दिन से तेरा साथ दे रहा हूँ। हाँ संगत जी, सही बात। मुझे अब धीरे धीरे क्लियर पता चल रही है गुरु जी, मेरा साथ कब कब दिए, कब कब कहाँ कहाँ हमें संभाले हैं गुरु जी। बहुत कुछ किया है इन्होंने गुरु जी, लेकिन आप जुड़ी हुई से साथ कब का दे रहे हैं गुरु जी मेरे। हे भोलेनाथ, दया के सागर, हे महाशिव, हे भोलेनाथ, आप तो बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, दया निधान हैं, दया के सागर हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना। जय हे महाशिव भोलेनाथ, हमारी सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। मेरी तरफ से सब 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 संगतों से, संगत की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। जो भी गलती किसी से भी हो गुरु जी माफ़ करना, और उनका साथ हम हमेशा देना, उनके अंग संग रहना गुरु जी, हमेशा साथ देना गुरु जी। कभी अपने चरणों से दूर मत करना गुरु जी। और सारे सारे जीव जंतु जितने हैं उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। सबको कृपा देना, कृपा के सागर, कृपा बरसाना, सबके ऊपर बरसाना। और सुमन आंटी को भी मेरी तरफ से शुक्राना, और उन्हें भी इतनी कृपा देना उनको प्रभु, कि वो भी खुश रहे अपनी जिंदगी में, बहुत खुश रहें, बहुत बहुत खुश रहें मेरी तरफ से गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने परिवार की तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ, शुक्राना बोलती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे 2 बेटे, मेरे क्या है, आपके दिए हुए हैं, सब आपके हैं। मेरे कुछ नहीं, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं, सब आपका, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा आपका। सबकी तरफ से मैं शुक्राना बोलती हूँ गुरु जी, सबकी तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटों की तरफ से शुक्राना, और पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। शुक्राना अनेकों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना। जय गुरु जी। जो सांसें चल रही हैं इनका भी शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, जब भी मेरे प्राण निकले आपके चरणों में रहूं मैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैंने तो जीने के आस ही छोड़ दी थी गुरु जी। गुरु जी ने हमको संभाल लिया, अब हंसना सिखा दिया है मुझे, मैं हंसती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ गुरु जी, आज बहुत खुश हूँ गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना, मेरा हंसने का भी शुक्राना, जो मुझे हंसी मेरे चेहरे पर दी है उसका भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और सब सब मेरे मेरे बच्चे, और जो भी आपके बच्चे भी आपकी शरण में लगे, मेरी यही कामना आपसे है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को मेरा मेरा मेरी प्यारी प्यारी सभी संगत को मेरा शुक्राना। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोट शुक्राना।
सुमन जी, आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ब्लेसिंग दे, गुरु जी से यही कामना है मेरी। जय गुरु जी। और मेरे तो जो आंसू निकलते हैं वो सब खुशी के आंसू होते हैं, जो गुरु जी मुझे मिल गए हैं, इसलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, अपने चरणों से कभी दूर मत करना। हे भोलेनाथ, हे महाशिव, हे माँ पार्वती, हे माँ दुर्गे, हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी, हे हे हनुमान बाबा, हे बाबा बजरंग बली, तीनों शक्तियां मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब शुक्राना यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं क्या तैयारी करूँगी, जो गुरु जी करवाएंगे वही करूँगी। और सुबह के 1:15 16 पे कर रही हूँ शुक्राना। और मैं ये भी चाहती हूँ गुरु जी मुझे भी अमृत वेले हमेशा के लिए करवाएं मुझसे। मैं चाहती हूँ, मैं उठना चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती हूँ, और उठती भी हूँ तो सुबह सुबह पति अंकल की ड्यूटी रहती है, सुबह 7 बजे उनको जाना होता है, 8:30 बजे एक लड़का जाता है ड्यूटी, फिर 10 बजे एक लड़का जाता है, इसी में रह जाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती। गुरु जी, गुरु जी, मुझसे जो भूल गलती हुई हो माफ़ करना। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन है। मेरी सारी जो माड़े कर्म है सब खत्म कर देना, सब नष्ट कर देना, घर की सारी निगेटिविटी जो सबके अंदर भरी हुई सबको नष्ट कर देना। गुरु जी, आपके चरणों में सब समर्पित करती हूँ। मैं अपना जीवन आपके चरण में अर्पित करती हूँ गुरु जी, सबको अर्पित करती हूँ। अपना जितना कुछ है मेरा, मेरा क्या है, सब कुछ तेरा, सब कुछ आपको अर्पित करती हूँ गुरु महाराज। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चरण में आपके चरण कमल में कोटि कोटि मेरा नमन बंदन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे प्रभु दया निधान, दया के सागर, सब करुणा करना गुरु जी, करुणा करना, सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना अपना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब यहीं पर अपना सत्संग मतलब पूर्ण करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मन करता है बैठी हूँ मंत्र जाप ही करती रहूँ। जय गुरु जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है मंत्र जाप। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। जय गुरु जी। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर हर चीज का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रभु